नमस्कार, मैथमेटिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज सागर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लघुगणक का यानी लॉगरिथम। ठीक है, आज हम लॉग से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। यानी ये लॉग का फुल एपिसोड वीडियो होगा, ऑल इन वन। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप जीवन में कभी भी लॉग का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं। लॉग में बेसिकली होता क्या है, उसका जो फार्मूला होता है और समझने की जो कुछ बातें होते हैं, बेसिक बातें, वो आपको हर हमेशा याद रखने होते हैं। अगर वो आपको याद है तो फिर कभी भी कोई भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। और आपसे एक गुजारिश है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जब भी कोई भी प्रकार का वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधा सीधा चला जाएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12th का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम संबंध और फलन पढ़ा रहे हैं। तो आप जाके वहाँ भी देखिएगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, आज जनरल मैथ से हम बात कर रहे हैं लघु गणक का यानी लॉगरिथम। ठीक है, तो पहला बातें लिखी गई है, घातांक ही लॉग है। जी हाँ, आज हम आपको लॉग पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत घातांक भी पढ़ाएंगे। वैसे हम घातांक और करनी का अलग से एक एपिसोड बनाएंगे, अलग से वीडियो देंगे आपको, फुल होगा, सारी बातें उसमें विस्तृत से बताई जाएगी, बेसिक से लेके हायर तक। लेकिन हाँ, आज हम घातांक भी पढ़ेंगे, क्योंकि लॉग में घातांक का ही उपयोग होता है। ठीक है, लॉग तो एक नाम मात्र का है। अब देखिए, घातांक ही लॉग है। ठीक है, ये बात हर हमेशा याद रखना होगा कि घातांक ही लॉग है। दूसरी बातें लिखा है, लॉग का उपयोग हर हमेशा घातांकीय फलन को हल करने में किया जाता है। यानी लॉग का जो उपयोग है उसको हर हमेशा हम घातांकीय फलन को हल करने में करते हैं। जैसे दिया गया है log b a बराबर x, यानी a पर पावर x बराबर b घातीय फलन। अब इसमें a और b दोनों क्या है, दोनों अचर पद है। तो कहा जा रहा है a और b अचर हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ, जब भी हमारे पास बिना कोई टाइप का, जैसे मतलब सिंपल दे दिया a पर पावर x बराबर b, ठीक है, यानी घातांकीय फलन दे देगा जिसमें अचर होंगे, उसका अगर मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हमारे पास समस्या आ जाती है। उस परिस्थिति में हम लॉगरिथम का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, इस प्रश्न में हम, जैसे यहाँ दिया गया a और b, a b अचर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है a पर पावर x बराबर b, यानी लॉग का जो टाइप है, मेन मुख्य प्रश्न है जिससे लॉग की शुरुआत हुई, लॉग के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ये कैसे आया उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे a और b है तो सबसे पहले हम प्रश्न से चलेंगे, a पर पावर x बराबर b। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम सीधा सीधा लॉग लगाएंगे, LOG, लॉग a पर पावर x बराबर b। जी नहीं, सिर्फ b नहीं, b के पास भी लॉग लगेगा, क्योंकि लॉग हर हमेशा दोनों पक्ष में लगता है। ठीक है, लॉग इधर लगा तो इधर भी लगेगा, तो यहाँ देखिए लॉग b हो जाएगा, LOG लॉग b। ठीक है, अब आगे, जब भी लॉग a पर पावर x या लॉग m पर पावर n या लॉग 2 पर पावर 3 कुछ भी रहे तो ये जो वैल्यू है घात में, वो आगे चला आता है। यानी x लॉग a बराबर लॉग b। ठीक है, समझ, जब भी log a पर पावर x, log a पर पावर n या log n पर पावर 2 कुछ भी हो पावर में, वो पावर आगे आ जाता है। log का यही रूल है। ठीक है, तो log a पर पावर x बराबर log b है, तो हमने लिखा x log a बराबर log b। अब यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर log b बटा log a, x बराबर log b बटा log a। अब उस परिस्थिति में
जब यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि log b a, यही इसका आंसर हुआ, यानी x बराबर log b a। अब देखिए x बराबर log b a, ठीक है। यहाँ भी है x बराबर log b a, यहाँ भी है x बराबर log b a, हमें यही निकला। यहाँ पे देखिए x log a बराबर log b इक्वल टू, ठीक है, x बराबर log b बटा log a, तो log b बटा log a को हम लिख सकते हैं log b a, ठीक है। तो आपने भली भांति समझ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसको मैं आपके सामने रखा। तो लॉग का जो इतिहास था यही था, लॉग का उपयोग हम घातांकीय फलन को हल करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम इसमें कुछ घातांकीय फॉर्मूला को उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो लॉग से संबंधित हैं, तो बने रहिए। तो देखिए अगला ये घातांक का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। जैसे देखिए a पर पावर m, m पर पावर n बराबर होता है a पर पावर mn, ठीक है। यानी जब भी ये घात गुना में आता है तो बराबर के इस पार आके, सॉरी, घात जब पावर पर आता है तो बराबर के इस पार आके गुना में हो जाता है, जैसे a पर पावर mn, ठीक है। तो जैसे इस टाइप का हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज कीजिए 2 पर पावर 2, ठीक है, पर पावर 2, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा, इधर आके 2 पर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे 5 पर पावर 5, ठीक, 5 पे पावर 5 ले लिए, 5 पे पावर 5, तो गौर कीजिएगा इसमें तो 2 पे पावर 2 हम फैक्टर लगा के ले आए, ठीक है, हो गया, लेकिन 5 पे पावर अगर 5 रहे तो उस अवस्था में हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहे तो √5 पर पावर 10 कर सकते हैं, ठीक है, √5 पे पावर 10, एक मिनट, ठीक है, √5 पे पावर 10, 1/10 नहीं, 10 ही रहने दीजिए, 10, ठीक है, √5 पे पावर 10, जब 5 पे पावर 5 हो तो अब देखिए ये √5 पे पावर 10 है, तो हम अगर रूट हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2। इस अवस्था में 5 पर पावर 1/2 गुना 10 लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये 2 ये 10 को काट देगी 5 बार में, फिर हमें क्या आ जाएगा, 5 पर पावर 5, ठीक, आ गया, जो ये था वही आ गया, ठीक है ना। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये फॉर्मूला सही है। अब आगे हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला फॉर्मूला है a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, ठीक है। इस पे भी हम एक प्रश्न लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लिए a पर पावर 2 गुना a पर पावर 3, तो इधर लिख देंगे a पर पावर 5, यानी a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m जोड़ n, 3 जोड़ 2 बराबर 5, ठीक है। अगला है a पर पावर m बटा a पर पावर n। जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहे तो जैसे हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल a पर पावर 2 और a पर पावर 3। जब a पर पावर 2 a पर पावर 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, a पर पावर -1, ठीक है। अगर a पर पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, a पर पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1/a लिख सकते हैं। तो लिखिए a बराबर 1/a, ठीक, 1/a लिख सकते हैं क्योंकि -1 है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है लॉग अगर अकेला हो तो हर हमेशा log 10 माना जाता है। अगर लॉग अकेला हो हर हमेशा, जिस वक्त लॉग
अकेला हो उस वक्त हम उसे log 10 मानेंगे। यानी log अगर सिर्फ log 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 लिखा है तो उसका आधार में 10 छुपा हुआ रहता है। जिससे यहाँ लिखा है LOG log, सिर्फ log है, ओनली फॉर log, LOG log, यानी log के आधार में 10 छिपा रहता है। यानी log के आधार में 10 छिपा रहता है। वही कह रहा है log अगर अकेला हो तो हर हमेशा log 10 होता है, अर्थात log का आधार 10 होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर log a बाय a, ठीक है, log a पर पावर a बराबर 1, तो या अगर दोनों समान हो तो हर हमेशा मान 1 होगा। कहने का मतलब है अगर log a बाय a है तो उसका मान 1 होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे हम कुछ रख लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के हिसाब से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ले रहे हैं log a पर पावर 5 और बट्टा में a पर पावर 5 नहीं है, 2 है, 2, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। अगर log a पर पावर या b पर पावर c पर पावर n पर पावर 10, नीचे में भी 10, ऊपर जो है वही अगर संख्या नीचे है उसका मान हर हमेशा 1 होगा। वही कह रहा है कि log a बाय a या log a पर पावर a बराबर 1, इसका कहने का मतलब है log a पर पावर a बराबर 1, यानी अगर दोनों समान हो, ये दोनों अगर समान हो तो उसका मान हर हमेशा 1 होगा। ठीक है, आगे का पॉइंट हम पढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है log 1 बराबर 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। हमें log में यही सारे पॉइंट्स, यही सारे तथ्य, फैक्टर याद रखने होते हैं। अगर ये याद रहेगा तो हमारा जो भी प्रश्न होंगे वो सुगमता पूर्वक हल होते चला जाएगा। एक एक पॉइंट यहाँ मायने रखती है लघुगणक में। देखिए log 1 बराबर 0 होता है। अगला पॉइंट है मेरा log m गुना n बराबर log m प्लस log n। एग्जाम्पल में लेते, जैसे दिया गया है log 80, ठीक है, log 80 दिया गया है तो क्या है यहाँ पे log m गुना n, तो log 80 को m गुना n कर सकते हैं, 16 पचे 80, 40 दूने 80, 10 अठे 80, ठीक है, m गुना n, ताकि दोनों का फैक्टर गुना करने पे 80 आ जाए। तो हम सपोज कीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 40 दूनी 80, तो यहाँ हम लिखेंगे log 40 गुना 2 यानी 40 दूनी 80, log 80 हो गया। अब इसको हम इस तथ्य में बदलेंगे, अब इस फैक्टर में आएगा log m गुना n, log m गुना n, 40 को m, 2 को n मान लिए, log m गुना n, log m गुना n। और जानते हैं आप कि log m गुना n का बराबर क्या आता है, log m प्लस log n, तो यहां भी आ जाएगा log 40 प्लस log 2। देखिए log 40 प्लस log 2 हो गया log m प्लस log n, log m प्लस log n। log में घातांक जो था इसका ये महत्वपूर्ण तथ्य और भी सारे कुछ तथ्य हैं, वो तथ्य को भी मैं आपको समझाऊंगा, और भी सारे कुछ पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद इस पे आधारित 1, 2 या 4 संभवतः जितना भी हो इस एपिसोड में प्रश्न भी हम आपको बताएंगे उदाहरण के तौर पे, फिर अगला एपिसोड का बात होगा। तो बने रहिए, देखते रहिए, हम अगला पॉइंट बताने जो जा रहे हैं। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य और फॉर्मूले हैं, जैसे log n पर पावर n तो log m बटा log n, ठीक है। आगे है log a पर पावर b तो 1 बाय log ab, ठीक है। फिर नीचे है log b पर पावर a बराबर log a बाय log b, ठीक है। इसी पे आधारित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए 10 पर पावर -2, ठीक है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो सीधा सीधा हमको क्या लिखना है, 10 पर पावर -2 को आप लिख सकते हैं 0.01, यहाँ से हटाइएगा नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं 1/100, कहने का मतलब 10 पर पावर -2। आप समझ गए 10 पे पावर -2 कैसे आता है, लॉग में, ठीक है। 10 पे पावर -2 लॉग में आने का मतलब होता है 1/100,
ठीक। इसीलिए 10 पे पावर -2 लिखा करते थे। आप समझते हो कि -2 क्यों लिखते हैं? जब बटा में है तो बटा को कन्वर्ट करेंगे तो माइनस आ जाता है। अगर नीचे में मूल मान हमारा होता है तो उसे माइनस में लिखा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न जैसे लेते हैं लॉग 1000 ले लेते हैं। नीचे में कितना ले लें 0.01 बराबर क्या। ठीक। ये प्रश्न इससे पहले हम आपको बताए थे ऊपर और नीचे, जैसे log a, ठीक है। जब ऊपर नीचे एक समान आ जाए तो उस समय का मान क्या होता है? 1 होता है। याद कीजिए log a, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। अभी आप इससे पहले पढ़े हैं कि log अगर ऊपर नीचे दोनों समान हो तो उस समय क्या मान होता है? 1 होता है। इस प्रश्न में 1 होने वाला है, देखते हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें क्या करना है? इसको आगे कन्वर्ट करना है। तो log, उसके बाद log 10 पर पावर -2, क्योंकि इसको हम दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 1/100, तो इसको क्या 1/100 का मान क्या है? 10 पर पावर -2 लिख दिए। 10 पे पावर -2। इस अवस्था में आप लिख सकते हैं log 10 है, 1000 को कितना लिख सकते हैं? 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 10 पर पावर 3 और 10 पर पावर -2। और आप जानते हैं ये 3 और -2 इधर कर लेंगे तो कितना बचेगा? log 10। आप जानते हैं log 10 हुआ, ये दोनों का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। जब ये दोनों का मान 1 हो जाएगा तो हमें बचेगा कितना? तो 3/-2। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, देख लिए। इस अवस्था में जब ऊपर और दोनों समान हो तो 1 होता है। ठीक है, अब इसी पे हम आधारित अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखते रहिए। उसके बाद हम फिर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पे चलेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे हम ले लेते हैं log k पर पावर x इंटू log 5 पे पावर k बराबर 3 ले लीजिए। ठीक। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो सीधी सी बात, इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो आप लिख लीजिएगा log x, ठीक है, log x बाय log n, log n नहीं k, क्योंकि log m पर पावर n बराबर log m बाय n होता है। ठीक, देख रहे हैं। यहाँ से ये फार्मूला उपयोग हुआ है। मल्टीपल का चिन्ह है उसको डाल दिए, फिर लिखेंगे log k पर पावर, एक सेकेंड, k पर पावर 5 है ना, log k बटा log 5 बराबर 3। ये k खत्म हो गया। अब यहां से आएगा log x बटा log 5, log x बटा 5 बराबर log x बाय 5 बराबर 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 पे पावर 3। ठीक, फिर से समझ लीजिए, log x बाय log k मल्टीपल log k बाय log 5, k का काम खत्म हो गया, कट गया। ठीक है, अब बचा log x, नीचे में log 5 बराबर 3। तो log x बटा log 5 बराबर को करके हम लिख सकते हैं log है तो log x बटा 5 बराबर 3, तो x बराबर 5 पे पावर 3। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम log से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मान है, कुछ वो बिंदु आपके सामने रखता हूं। उसके बाद 1-2 प्रश्न होगा तो कर सकेंगे। ठीक है, वीडियो ताकि काफी लंबा करना हम नहीं चाहते हैं। फुल एपिसोड, ये लघुगणक का फुल एपिसोड है। अगर आप पूरी बारीकी से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो शायद ही आपको कभी जिंदगी में कोई दिक्कत आए। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण मान है जो आपके सामने है। जैसे log 10 पर पावर 2 है तो इसका मान क्या होगा? ये वैसे मान है जो हमें हर वक्त याद रखना होगा, तभी हम log के प्रश्न हल कर पाएंगे। ये मान निकाला भी जाता है लेकिन बहुत कठिन है।
उतना वक्त आप बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के वक्त हमारे पास वक्त का अभाव होता है। ठीक है, इस वजह से हम वक्त के अभाव की वजह से हम इस सारे मान को याद ही कर लेते हैं। लॉग 10 पे पावर 2 का मान होता है 0.03013। ठीक है, लॉग 10 पे पावर 3 0.4771। लॉग 10 पे पावर 4 का मान है 0.6021। लॉग 10 पे पावर 5 का मान है 0.6990। लॉग 10 पर पावर 6 का मान है 0.7782। ठीक है, आगे हम देखते हैं लॉग 10 पर पावर 7 का मान है 0.841। उसके बाद है लॉग 10 पे पावर 8 का मान है 0.9031। फिर आगे है लॉग 10 पर पावर 9 का मान 0.9542। अगर आप इस मान को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हम आपको कुछ वक्त दे रहे हैं, लिख लीजिए, उसके बाद एक प्रश्न करेंगे। ठीक, चलिए, तो आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लॉग 10 पे पावर 2 से लेके लॉग 10 पे पावर 9 तक का मान हमने आपको दिया। अब हम एक प्रश्न, जैसे लॉग में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न के बारे में चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है। जैसे देखिए, प्रश्न लेते हैं 2 पर पावर 15 बराबर 8 पर पावर 3 प्लस एक्स बराबर वाट। कहने का मतलब है 2 पर पावर 15 है बराबर 8 पर पावर 3 प्लस एक्स बराबर क्या। यानी लॉग में जब भी इस प्रकार का हमें प्रश्न आए तो हमें कैसे बनाना है वो देखना है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए हम लॉग का उपयोग करते हैं। लॉग 2 पर पावर 15 बराबर लॉग 8 पर पावर 3 प्लस एक्स। जब भी इस प्रकार आए तो इससे आगे की हल करने के लिए हम करेंगे लॉग 2 पर पावर 15 बराबर लॉग 2 का क्यूब पर पावर 2 का क्यूब पर पावर 3 प्लस एक्स। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 2 का क्यूब मतलब लॉग में हम ये जो है ये दोनों को सेम करेंगे। अगर जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक उत्तर नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में तो जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम 2 लाने के लिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 2 का क्यूब कर लिए। ऊपर में है 3 प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स ही रहने दिए। जब दोनों का आधार समान हो जाता है तब क्या होता है, या आप जानते हैं यहाँ क्या है, आधार समान होने पर 2 पर पावर 15 बराबर 2 पर पावर 3 तिहाई 9। ठीक है, ये गुना होगा, आप जानते हैं लॉग m पर पावर n बराबर, ठीक है ना, तो 3 तिहाई 9 प्लस एक्स। आधार समान होने के कारण हम यहाँ गुना करते हैं। ठीक है, यानी 2 पर पावर 9 यानी 3 तिहाई 9। इस अवस्था के बाद हो जाएगा लॉग 2 पर पावर 15। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए हम दोनों 2 को छोड़ देंगे। ठीक, 15 बराबर 9 प्लस एक्स, तो x बराबर 9 प्लस एक्स, तो x बराबर एक सेकेंड यहाँ 3x होगा। ठीक है, यहाँ 3x होगा, यहाँ भी 3x होगा, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर से समझते हैं, प्रश्न कह रहा है 2 पर पावर 15 बराबर 8 पर पावर 3 प्लस एक्स बराबर वाट, यानी क्या, इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसको जब बनाने के लिए दोनों साइड लॉग लगाएंगे, क्योंकि लॉग एक साइड ही लगता है, दोनों साइड लगता है। ठीक है, बोथ साइड, तो लॉग 2 पर पावर 15 बराबर लॉग 8 पर पावर 3 प्लस एक्स जो है वही डाले। फिर है लॉग 2 पर पावर 15 बराबर, हम आधार समान करने के लिए लॉग 2 का क्यूब कर दिए, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो ठीक है 2 का क्यूब पर पावर 3 प्लस एक्स जो था वही। फिर 2 लॉग था, लॉग को हम छोड़ दिए। ठीक है, अब 2 पर पावर 15 इधर आया,
2 पर पावर 9, 9 हम इसलिए लिखें क्योंकि 3 तिहाई 9, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं log m पर पावर n बराबर क्या होता है, log m n, ठीक है। उसके बाद है फिर बराबर, अब देखिए 2 2 दोनों साइड था तो हमने इसको भी छोड़ दिया, आप जानते हैं इससे पहले हम आपको फॉर्मूला लिखा चुके हैं। अब है 15, 15 बराबर कितना आया 9 प्लस 3x, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 2। तो आज का ये चैप्टर था लघु गणक यानी लॉगरिथम। आज के चैप्टर में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर से जरूर कीजिएगा। बस आज के लिए यही।